क्या आपने कभी सुना है कि जब भगवान शिव क्रोधित हुए तो उनका रौद्र रूप वीरभद्र पूरी सृष्टि को हिला देने वाला साबित हुआ? यह कथा केवल एक यज्ञ के विध्वंस की नहीं, बल्कि अहंकार और प्रेम की परीक्षा की भी है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं दक्ष यज्ञ के विनाश की वह रहस्यमयी कथा, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। डिस्क्लेमर: यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य से बनाया गया है। इस वीडियो में दी गई जानकारी इंटरनेट से एकत्रित की गई है। हमारा चैनल इसकी सत्यता का दावा नहीं करता। प्राचीन काल में प्रजापति दक्ष, जो कि भगवान ब्रह्मा के पुत्र और सृष्टि के प्रमुख रचनाकारों में से एक थे, ने अपनी पुत्री सती का विवाह भगवान शिव से किया। हालांकि दक्ष को शिवजी पसंद नहीं थे। वे शिव को असभ्य और वनवासी समझते थे, जो न तो राजसी वस्त्र पहनते थे और न ही किसी सामाजिक नियमों का पालन करते थे। समय बीतता गया और दक्ष का अहंकार बढ़ता गया। एक दिन उन्होंने कणखल हरिद्वार में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें समस्त देवी देवताओं, ऋषि मुनियों और उच्च कोटि के विद्वानों को बुलाया गया। लेकिन दक्ष ने जानबूझकर अपने दामाद भगवान शिव को इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। जब सती को इस बात का पता चला कि उनके पिता ने शिवजी का अपमान करते हुए उन्हें आमंत्रित नहीं किया, तो वे बहुत व्यथित हुईं। उन्होंने शिवजी से कहा कि उन्हें इस यज्ञ में जाना चाहिए, क्योंकि यह उनका मायका था। शिवजी ने उन्हें समझाया कि जहां अपमान हो वहां जाना उचित नहीं होता। लेकिन सती अपने मायके जाने के लिए अड़ गईं। जब वे यज्ञ स्थल पहुंची तो वहां का वातावरण देखकर वे और भी अधिक दुखी हो गईं। वहां पर सभी देवताओं का आदर सत्कार किया जा रहा था, परंतु शिवजी की प्रतिमा तक नहीं रखी गई थी। जब सती ने अपने पिता से इस विषय में पूछा तो दक्ष ने अत्यंत कटु शब्दों में भगवान शिव का अपमान किया और उन्हें सानवासी, अयोग्य और असभ्य तक कह डाला। यह सब सुनकर सती अपने क्रोध और पीड़ा को सहन नहीं कर पाई। उन्होंने कहा, जिस शरीर ने मेरे स्वामी का अपमान सुना, मैं उस शरीर को अब और धारण नहीं कर सकती। ये कहते हुए उन्होंने यज्ञ की अग्नि में कूदकर आत्मदाह कर लिया। जब यह समाचार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव तक पहुंचा तो वे शोक में डूब गए। उनका दुख शीघ्र ही भयंकर क्रोध में बदल गया। उन्होंने अपनी जटा को जोर से पटककर उसमें से एक प्रचंड ज्वाला उत्पन्न की और उस अग्नि से प्रकट हुए। महाबली वीरभद्र कोई साधारण योद्धा नहीं थे। वे भगवान शिव के क्रोध और संहार शक्ति का जीवंत स्वरूप थे। उनकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। उनका शरीर अग्नि की ज्वालाओं से घिरा था और उनके हाथों में भयंकर अस्त्र शस्त्र थे। भगवान शिव ने आदेश दिया, वीरभद्र, जाओ और उस अहंकारी दक्ष के यज्ञ का संहार कर दो। जैसे ही वीरभद्र कैलाश से निकले, आकाश काला पड़ गया। भयावह गर्जनाएं होने लगी और समस्त लोकों में हलचल मच गई। उनके साथ भूत प्रेतों, पिशाचों और गणों की एक विशाल सेना भी दक्ष यज्ञ को ध्वस्त करने के लिए निकल पड़ी। जब वीरभद्र और उनकी सेना यज्ञ स्थल पहुंची तो समस्त देवता और ऋषिगण भयभीत हो गए। उन्होंने शिवजी की इस प्रचंड विभीषिका को पहले कभी नहीं देखा था। वीरभद्र ने देखते ही देखते यज्ञ वेदी को तहस नहस कर दिया, देवताओं को पराजित कर दिया, ऋषियों और यज्ञ में शामिल सभी लोगों को भयभीत कर दिया। स्वयं इंद्र और विष्णु भी इस प्रचंड संहार को रोकने में असमर्थ थे। वीरभद्र ने बिना रुके अपनी तलवार से प्रजापति दक्ष का सिर काट दिया और उसे यज्ञ अग्नि में फेंक दिया। यज्ञ विध्वंस हो चुका था। दक्ष के वध के बाद सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उनसे प्रार्थना करने लगे कि वे अपना क्रोध शांत करें। सभी ने उन्हें बताया कि दक्ष अहंकार के कारण अंधा हो गया था, लेकिन अब वह अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता है। शिवजी का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने दक्ष को पुनर्जीवित किया, लेकिन उसके कटे हुए सिर के स्थान पर बकरे का सिर लगा दिया। यह देखकर दक्ष अत्यंत लज्जित हुआ और उसने शिवजी से क्षमा मांगी। उसने संपूर्ण ब्रह्मांड के समक्ष शिवजी को प्रणाम किया और कहा कि वे सबसे श्रेष्ठ और सर्वशक्तिमान हैं। इसके बाद शिवजी ने आशीर्वाद दिया और यज्ञ को पुनः संपन्न करने की अनुमति दी। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार और द्वेष का अंत विनाशकारी होता है। भगवान शिव केवल संहार के देवता नहीं, बल्कि वो करुणा
और क्षमा के भी प्रतीक हैं। अधर्म का अंत निश्चित है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। अगर आपको यह कथा ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस अद्भुत कथा को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें।